लूसेंट जीके का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था। तो इसका आंसर आप देख ही रहे हैं, इसका सही आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो ये थी चंदना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि कितने तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो 2 तीर्थंकरों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, जो कि है ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैन धर्म कितने संप्रदाय में बटा था। तो ये 2 संप्रदाय में बटा था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाएं। तो स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाएं। तो दिगंबर कहलाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी। तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम जैन संगति कब हुई थी। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो स्थूल भद्र थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्वितीय जैन संगति कब हुई थी। तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब 6ठी शताब्दी में हुई थी। द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो क्षमा श्रवण। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं। तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं, यानी त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है। तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैन धर्म में किसकी मान्यता है। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर किसमें विश्वास करते थे। तो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया। तो सांख्य दर्शन से। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो चंदेल शासकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो है मौर्योत्तर युग में जैन धर्मों का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कौन था। तो मथुरा। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। तो जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है। तो कल्पसूत्र में है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। तो 468 ईस्वी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे। तो ये थे शाक्य गण के मुखिया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था माया देवी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया। तो प्रजापति गौतमी ने, जो कि उनकी सौतेली माँ थी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो इसके पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर 38 है सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो 29 वर्ष की अवस्था में इसने गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है। तो बौद्ध के गृह त्याग को। क्वेश्चन नंबर 40 है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की। तो रुद्रक राम पुत्र से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अलार कलाम ने बुद्ध को किस प्रकार की शिक्षा दी। तो सांख्य दर्शन की। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अलार कलाम ने बुद्ध को कहाँ शिक्षा दी। तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपुत्र से कहाँ शिक्षा ग्रहण की। तो राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या किया था। तो 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई। तो इसका सही आंसर देख रहे हैं 35 वर्ष की आयु में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो वैशाख की पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पीपल वृक्ष के नीचे। इसका सही आंसर देख लीजिए आप लोग। तो पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए। तो बुद्ध कहलाए।
क्वेश्चन नंबर 51 है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेशों को। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि महात्मा बुद्ध के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो ये थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है बुद्ध की मृत्यु को। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो त्रिपिटक से। क्वेश्चन नंबर 63 है कि त्रिपिटक कौन कौन से थे? तो ये थे विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 64 है कि तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? तो पाली। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? तो यह है अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? तो आत्मा की परिकल्पना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो पुनर्जन्म की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? तो तृष्णा के छिन्न हो जाने की अवस्था को। बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? तो तृष्णा के छिन्न हो जाने की अवस्था को कहा है। ये मैंने आपको बताया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 72 है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म एवं संघ। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 78 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे सवाकामी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? तो कालाशोक का। क्वेश्चन नंबर 82 है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था 255 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 84 है कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? तो यह था अशोक का। क्वेश्चन नंबर 85 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीस। क्वेश्चन नंबर 86 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया? तो कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 88 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? तो कनिष्क का। क्वेश्चन नंबर 90 है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो यह हो गया था 2, हीनयान एवं महायान। क्वेश्चन नंबर 91 है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य का उपदेश दिया? तो ये इन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था।